Hello everyone, Adhyan Imam this side, and today I am going to discuss about the pericardium. Pericardium है क्या? Pericardium is a layer which surrounds the heart. जैसा कि हमने देख रखा है कि लंग्स को एक लेयर थी प्लूरा, वो सराउंड करती थी, वैसे ही हार्ट को पेरिकार्डियम सराउंड करती है। तो पेरिकार्डियम को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पेरिकार्डियम की डेफिनेशन है कि पेरिकार्डियम इज़ अ फिब्रोसेरस लेयर। पेरिकार्डियम कैसी लेयर है? फिब्रोसेरस लेयर विच सराउंड्स द हार्ट एंड रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। ये ग्रेट वेसल्स क्या है वो भी हम लोग देखेंगे कि ग्रेट वेसल्स में कौन कौन आते हैं। आर्च ऑफ आयोटा आती है, पल्मोनरी आर्टरी आती है और सुपीरियर वेना कावा आती हैं। और ये पेरिकार्डियम की लेयर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। पेरिकार्डियम की लेयर, पेरिकार्डियम की आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है। आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम को हम लोग कहते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम। इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम को हम लोग कहते हैं सेरस पेरिकार्डियम। ये सेरस पेरिकार्डियम फर्दर दो लेयर में डिवाइड करती है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। अब ये सेरस पेरिकार्डियम की जो दो लेयर बनी, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इसको हम लोग कैसे कहते हैं कि पेराइटल लेयर जो होती है वो ऑर्गन से दूर वाली लेयर को कहते हैं, और ये जो विसरल लेयर है ये ऑर्गन के क्लोजली रिलेटेड होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब फिब्रस पेरिकार्डियम को डिस्कस करेंगे। ये जो फिब्रस पेरिकार्डियम है, ये फिब्रस पेरिकार्डियम ये जो फिब्रस पेरिकार्डियम है ये कोनिकल शेप होती है और ये क्लोजली अटैच्ड या क्लोजली रिलेटेड रहती है पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम से। पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम से ये क्लोजली रिलेटेड होती है। अब हम लोग एक एक करके फीचर्स देखते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम की। फिब्रस पेरिकार्डियम की फीचर्स देखने के लिए एक फ़ोटो हम लोग अटैच करते हैं यहाँ पे। तो फिब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम को डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फिब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम की एपेक्स सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम की एपेक्स यहाँ पे होती है, इस जगह पे, और इस जगह को हम लोग कहते हैं स्टर्नल एंगल क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये जो जगह है स्टर्नम पे प्रेजेंट, ये जगह, इसको हम लोग कह रहे हैं स्टर्नल एंगल। होपफुली आप लोग को स्टर्नल एंगल क्या होता है वो पता चल गया होगा। ये मैनुब्रियम होता है, ये बॉडी होती है, और ये स्टर्नल एंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिब्रस पेरिकार्डियम को। फिब्रस पेरिकार्डियम की जो एपेक्स होती है वो स्टर्नल एंगल के पास सिचुएटेड होती है। अब एक बात आपके दिमाग में ज़रूर आई होगी कि हार्ट की जो एपेक्स थी वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड थी एंड टुवर्ड्स लेफ्ट थी, और यहाँ पे जो फिब्रस पेरिकार्डियम की एपेक्स है वो डायरेक्टेड अपवर्ड है और स्टर्नल एंगल के पास प्रेजेंट है। तो ये इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि क्या मैं लिख ही देता हूँ कि एपेक्स ऑफ द फिब्रस पेरिकार्डियम इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रेजेंट एट द स्टर्नल एंगल। जब भी हम लोग हार्ट के साथ रिलेट करेंगे इसको तो ये सवाल ज़रूर बनेगा कि हार्ट की जो एपेक्स होती है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड होती है एंड टुवर्ड्स लेफ्ट होती है, और एपेक्स ऑफ द फिब्रस पेरिकार्डियम होती है वो डायरेक्टेड अपवर्ड। इसको हाईलाइट कर लेंगे हम लोग, डायरेक्टेड अपवर्ड एंड प्रेजेंट एट द स्टर्नल एंगल। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग फिब्रस पेरिकार्डियम को आगे डिस्कस करते हैं। फिब्रस पेरिकार्डियम में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि फिब्रस पेरिकार्डियम कोनिकल शेप थी और क्लोजली अटैच किससे थी? पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिब्रस पेरिकार्डियम है ये सेरस पेरिकार्डियम की पेराइटल लेयर से क्लोजली अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिब्रस लेयर में ब्लड सप्लाई होगी वही, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो कि फिब्रस लेयर में ब्लड सप्लाई होगी वही ब्लड सप्लाई पेराइटल लेयर ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करेगी। तो एक बार मैं ओरली बता दे रहा हूँ कि फिब्रस लेयर में और पेराइटल लेयर में जो ब्लड सप्लाई होगी वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की होगी, मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी की होगी और डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा की होगी।
अब हम लोग फिब्रस पेरिकार्डियम को आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो फिब्रस पेरिकार्डियम को फर्दर हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं। ये हमने यहाँ पे देख लिया था कि ये फिब्रस पेरिकार्डियम को एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर अटैच की है हमने, और ये वाली पिक्चर हमने अटैच की एक्सटर्नल एंगल को देखने के लिए। तो अब आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम को। तो फिब्रस पेरिकार्डियम को आगे हम लोग डिस्कस करें। हमने कहाँ तक डिस्कस किया है? एपेक्स हमने डिस्कस कर लिया है इसका, और एपेक्स के बाद हम लोग इसके बेस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिब्रस पेरिकार्डियम का जो बेस है ये साफ साफ आप लोग को दिख रहा है कि ब्रॉड है, चौड़ा है, एंड अटैच विथ सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। और इसका जो बेस है इसकी दो प्रॉपर्टी है। बेस चौड़ा है और ये किससे अटैच होता है? सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम से अटैच होता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको, बेस ऑफ द फिब्रस पेरिकार्डियम कैसा है? ये सबसे पहले ब्रॉड है और ये अटैच है किससे? विथ द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। हमने क्या क्या देख लिया? इसका एपेक्स देख लिया, बेस देख लिया। ये हो गया एपेक्स, एक्सटर्नल एंगल, और ये हो गया बेस जो कि ब्रॉड है और डायफ्राम से अटैच है। किससे अटैच है? सेंट्रल टेंडन से अटैच है। अब एपेक्स बेस के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पेरिकार्डियम है, फिब्रस पेरिकार्डियम है, ये एंटीरियरली आगे से किस चीज़ से अटैच है? ये फिब्रस पेरिकार्डियम एंटीरियरली किससे अटैच है? तो एंटीरियरली ये जो फिब्रस पेरिकार्डियम है कनेक्टेड टू स्टर्नम है, स्टर्नम से ये आगे से अटैच है। और स्टर्नम से ये किस चीज़ से आगे से अटैच है? सुपीरियर और इन्फीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट से। एंटीरियरली फिब्रस पेरिकार्डियम इज कनेक्टेड टू स्टर्नम, और कैसे? सुपीरियर और इन्फीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट से, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट से। इसको हाईलाइट कर देंगे हम लोग। एंटीरियरली जो कि फिब्रस पेरिकार्डियम किससे कनेक्ट है? स्टर्नम से। स्टर्नम से कैसे कनेक्ट है? सुपीरियर और इन्फीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स। ये यहाँ पे सुपीरियर पेरिकार्डियल लिगामेंट्स से अटैच होगा, और यहाँ पे इस जगह पे इन्फीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट से अटैच होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाँ, और ईच साइड से ये जो फिब्रस पेरिकार्डियम होगी वो मीडियास्टेनल प्लूरा की तरफ होगा। मीडियास्टेनल प्लूरा क्या हो गया? लंग्स का वो हिस्सा, मीडियास्टेनल प्लूरा किसको कहेंगे? लंग्स का वो हिस्सा जो कि प्लूरा मीडियास्टेनम की तरफ होगा, उसको कहेंगे हम लोग मीडियास्टेनल प्लूरा। ये आप लोग जानते हैं कि प्लूरा से ये पूरा एरिया कवर होगा, ये भी। और मीडियास्टेनल प्लूरा किसको कहेंगे? लंग्स का वो हिस्सा जो कि मीडियास्टेनम की तरफ होगा। ये इधर साइड मीडियास्टेनम होगी, उसकी तरफ होगा, उसी को हम लोग कहेंगे मीडियास्टेनल प्लूरा। तो इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। ईच साइड मीडियास्टेनल प्लूरा प्रेजेंट होगी फिब्रस पेरिकार्डियम पे। मीडियास्टेनल प्लूरा इज प्रेजेंट। इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले रहे हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा, जो कि बात मैंने ऊपर बताई है। तो हम देख रहे थे कि पेरिकार्डियम की दो लेयर थी, एक फिब्रस लेयर थी, एक सेरस लेयर थी। तो मैं फिब्रस लेयर को पहले बना रहा हूँ। ये हो गई अपनी फिब्रस लेयर। अब बनाऊंगा मैं अपनी सेरस लेयर को। ये है अपनी सेरस लेयर। ये हो गई अपनी फिब्रस लेयर, और ये है अपनी सेरस लेयर। ये जो सेरस लेयर है ये फर्दर दो लेयर में डिवाइड हो रही थी, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फिब्रस लेयर है ये सेरस लेयर की पैराइटल लेयर से क्लोजली अटैच है या क्लोजली रिलेटेड है।
फिब्रस लेयर जो है वो सेरस लेयर की पैराइटल लेयर से क्लोजली रिलेटेड है और विसरल लेयर दूर है। ये विसरल लेयर किससे क्लोजली रिलेटेड होगी? इपीकार्डियम से। ये यहाँ पे इपीकार्डियम होगा। इपीकार्डियम हार्ट की मसल्स की लेयर, इपीकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये इपीकार्डियम से कौन क्लोजली रिलेटेड होगा? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है। एज वी कैन क्लियरली सी fibrous and parietal layer are closely situated या closely related, so blood supply and nerve supply दोनों की same होगी। as we can clearly see that fibrous and parietal layer are closely situated, so blood and nerve supply of fibrous and parietal layer will be same। और ये ब्लड सप्लाई मैंने बताया था कि ब्लड सप्लाई कौन कौन सी वेसल से होगी? ब्लड सप्लाई आपकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से होगी। सबसे पहले इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से होगी आर्टरी, फिर मस्क्यूलो फ्रेनिक आर्टरी से होगी, मस्क्यूलो फ्रेनिक आर्टरी से होगी, और फिर तीसरा अपना डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा से होगी। डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, ये अपनी ब्लड सप्लाई होगी किसकी किसकी? फिब्रस लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम एंड पैराइटल लेयर ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम। अब वेनस ड्रेनेज क्या होगी? ये तो आर्टेरियल सप्लाई थी। अब वेनस ड्रेनेज कॉरेस्पॉन्डिंग वेंस में होगी। अब देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, एक यहाँ पे चार्ट बनाते हैं अब हम लोग छोटा सा, कि ये पेरिकार्डियम थी, पेरिकार्डियम, इधर फिब्रस लेयर, इधर सेरस लेयर। सेरस लेयर फर्दर दो लेयर में डिवाइडेड, पैराइटल, विसरल। अब ये देखेंगे हम लोग कि फिब्रस लेयर जो होती है ये पेन सेंसिटिव होती है, ये पेन सेंसिटिव होती है, और सेरस लेयर की पैराइटल लेयर जो होती है ये भी पेन सेंसिटिव होती है, पेन सेंसिटिव होती है, और ये पेन इनसेंसिटिव होती है, विसरल लेयर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फिब्रस लेयर और ये जो पैराइटल लेयर है, ये फिब्रस और पैराइटल लेयर की दोनों की ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई सेम थी। नर्व सप्लाई किससे थी? फ्रेनिक नर्व से। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों की सेम है। इन चीज़ों को तो एकदम मस्ट याद करना है कि पेरिकार्डियम, फिब्रस लेयर, सेरस लेयर। सेरस लेयर दो लेयर में डिवाइड, पैराइटल, विसरल। फिब्रस लेयर भी पेन सेंसिटिव, पैराइटल लेयर भी पेन सेंसिटिव, और विसरल लेयर पेन इनसेंसिटिव। फिब्रस और पैराइटल लेयर की नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई सेम होगी। अब यहाँ पे ये वाला जो पिक्चर हमने देखा था कि पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस बन रहा है, इसी को हम लोगों ने कह दिया था पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, इसी पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड पाया जाता है, उसका हम लोगों ने नाम रखा है द फ्लूइड फाउंड इन पेरिकार्डियल कैविटी इज़ नोन एज सेरस फ्लूइड। सेरस फ्लूइड के बहुत सारे फंक्शन हैं। सेरस फ्लूइड के बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे शॉक एब्जॉर्ब करता है, प्रिवेंट करता है हार्ट को डेसिकेशन से, और कैसे ये ओवर एक्सपेंशन ऑफ हार्ट को कम करता है। हार्ट की डायरेक्ट फिलिंग हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसको उससे कैसे ये फेस करता है, इसको हम लोग सब आगे डिस्कस करेंगे। फिब्रस पेरिकार्डियम हमारा यहाँ पे एंड होता है। फिब्रस पेरिकार्डियम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं सेरस पेरिकार्डियम पे। सेरस पेरिकार्डियम पे मूव करते हैं। सो अब हम लोग सेरस पेरिकार्डियम को डिस्कस कर रहे हैं। सेरस पेरिकार्डियम मैक्सिमम बात हमने डिस्कस कर ली है, बस सेरस फ्लूइड के बारे में ही डिस्कस करना है यहाँ पे। मैक्सिमम बात हमने इसकी डिस्कस कर ली है कि इसकी दो लेयर होती है, पैराइटल, विसरल। पैराइटल विसरल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको सेरस फ्लूइड कहते हैं, या पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें कि पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सेरस फ्लूइड के बारे में देख ले रहे हैं। सेरस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल कैविटी
पेरिकार्डियल कैविटी में सिरस फ्लूइड के फंक्शन ऑफ सिरस फ्लूइड के फंक्शन सबसे पहला फ्रिक्शन कम करेगा, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करेगा, प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ हार्ट, ये भी सही है, प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ हार्ट। ये नॉर्मल जनरल फंक्शन हो गए सिरस फ्लूइड के। अब सिरस फ्लूइड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम, बहुत इंपॉर्टेंट, साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम। तो सबसे पहले साइनस के नाम याद कर ले रहे हैं हम लोग, जो कि एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहने ही चाहिए, चाहे कुछ याद रहे ना रहे, इन दोनों साइनस के नाम याद रहने चाहिए। तो सबसे पहला है अपना ट्रांसवर्स साइनस, दूसरा है अपना ओब्लीक साइनस। ये साइनसेस बेसिकली है क्या, पेरिकार्डियम के साइनस। ये जो ग्रेट वेसल्स होती हैं, ग्रेट वेसल्स जो हार्ट में, ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट आर अरेंज्ड, ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ टू ट्यूब्स, पहली ट्यूब जो है वो है आर्टेरियल ट्यूब, और दूसरी ट्यूब वेनस ट्यूब, आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब। आर्टेरियल ट्यूब में अपनी कौन कौन आ जाएगी, आयोटा आ जाएगा, असेंडिंग आयोटा, और पल्मोनरी ट्रंक। वीनस ट्यूब में अपनी आ गई वीना कावाज, सुपीरियर और इन्फीरियर, और पल्मोनरी वेन्स। बेसिकली इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, ट्रांसवर्स साइनस और ओब्लीक साइनस। तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम बना करके। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं हम। ये हो गया अपना असेंडिंग आयोटा, और ये हो गया अपना पल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक। और अब हम देखते हैं वीना कावाज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, उनको ब्लू कलर से लेंगे हम लोग। ये हो गई अपनी सुपीरियर वेना कावा, ये हो गई अपनी इन्फीरियर वेना कावा। और हार्ट में कुछ ऐसी भी वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कौन है वो है अपनी पल्मोनरी वेन्स। ये है राइट पल्मोनरी वेन्स, और इधर आई लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। अब देखते हैं इसको। ये ऊपर में आपको आर्टरी दिख रही है असेंडिंग, ये हो गई अपनी असेंडिंग आयोटा, और एक हो गई अपनी पल्मोनरी ट्रंक। तो ये दोनों किसका पार्ट हो गई, आर्टेरियल ट्यूब का पार्ट हो गई। और ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स, ये पार्ट हो गई अपनी वेनस ट्यूब का पार्ट हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब के बीच में जो साइनस प्रेजेंट है उसे कह रहे हैं हम लोग ट्रांसवर्स साइनस, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसवर्स साइनस। और इन वेन्स के बीच जो साइनस प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे ओब्लीक साइनस।
तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम बताओ। तो दो साइनस होते हैं, ट्रांसवर्स साइनस और ओब्लिक साइनस। ट्रांसवर्स साइनस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द आर्टेरियल एंड वेनस ट्यूब, और ओब्लिक साइनस वेन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका अपनी बीडीसी में इसके एक पिक्चर है, वो देख लेते हैं। ये रही वो पिक्चर जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा अभी जो मैंने बताया। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये हो गई अपनी ट्रांसवर्स साइनस और ये हो गई अपनी ओब्लीक साइनस। ये अपनी ओब्लीक साइनस और ये हो गई अपनी ट्रांसवर्स साइनस।